लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में सूबाई वज़ीर असद खरल का भाई कत्ल, सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। मुबशिर खोखर की नमाज जनाजा अदा, मुकदमा दर्ज। असद खोखर की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी, मुलजिम नाजिम गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को बताया कि वेटर की वर्दी पहनकर तकरीब में शरीक हुआ, सिक्योरिटी ने चेक नहीं किया। उस्मान बुजदार गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबशिर पर फायरिंग कर दी। कत्ल भाई और चचा का बदला लेने के लिए किया। पाकिस्तान में 2 माह बाद कोरोना से सबसे ज्यादा हलाकतें, 24 घंटों में 95 अमवात, 38 कराची में हुई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और फ्रंटलाइन हीरो जाँ बहक। मुल्क में 4720 अफराद कोरोना में मुब्तला। एक्टिव केसेस 79,837 हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.24% रिकॉर्ड। फाइजर वैक्सीन की 64,000 और साइनोवैक की 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। वफाकी हुकूमत के सिविल अखराजात में 268 अरब 87 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तगियाँ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजारतों, इदारों और महकमों में 404 अरब 62 करोड़ रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियाँ पाई गईं। वज़ीर-ए-आज़म को वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। वज़ीर साइंस शिबली फराज ने बताया कि मशीन का सॉफ्टवेयर आला मयार का बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध को सिंध देश बना चुकी। यौम आशूर के बाद पाक सरजमीन पर सड़कों पर आएगी। मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान, कहा लोग सिंध हुकूमत से तंग आ चुके, ऐसी जमहूरियत पर लानत भेजते हैं। कोई गैर जमहूरी कुव्वत आए और उन्हें उठाकर बाहर फेंके तो मिठाइयाँ बांटेंगे। सलामती काउंसिल इजलास में मदू क्यों नहीं किया, ये कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सदर UNSC को खत लिखा। NGOs को सलामती काउंसिल इजलास में बुलाया जा सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की प्रेस ब्रीफिंग, कहा बहुत से मुसल्लह गिरोह अफगानिस्तान में अमन नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान ने तालिबान का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की मदद मांग ली। सलामती काउंसिल इजलास में सरबराह अफगान मिशन डेबरा लियान ने कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल शाम जैसी है। तालिबान के हमले रुकवाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल से सिफारती, सियासी और मुआशी दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मंदूब ने कहा तालिबान ने जंग के जरिए हुकूमत कायम की तो तस्लीम नहीं करेंगे। चीनी मंदूब का कहना था सूरत हाल का सियासी हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। अमरीका और नेटो हाथ झाड़ कर मसाइल पीछे ना छोड़ें। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि तालिबान की कार्रवाइयों का कानूनी जवाज़ नहीं, तालिबान को तशद्दुद ख़त्म करना होगा। मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग का रंगारंग मेला। आज दूसरे मैच में दोपहर 2 बजे बाग स्टैलियंस और कोटली लायंस मध्य मुकाबिल होंगे। शाम 7:30 बजे तीसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स मध्य मुकाबिल होंगे। इफ्तिताही मैच में रावलाकोट हॉक्स ने मीरपुर रॉयल्स को 43 रन से शिकस्त दे दी। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के तमगे जीतने की आखिरी उम्मीद। जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड आज शाम 4 बजे खेला जाएगा। कौमी एथलीट अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पहले मरहले में तमाम 12 एथलीट्स 3-3 बार नेज़ा फेंकेंगे। आखिरी 4 एथलीट्स मेडल की दौड़ से आउट हो जाएंगे। टॉप 8 के दरमियान मजीद 3-3 बारियों का मुकाबला होगा। कौम अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआ गो। और
और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न बोल के संग। लगाएं नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भी भेजें और बोल के संग आज़ादी के इस जश्न में शामिल हो जाएं।